मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक ऐसा मसला आया जिसमें हमारे एक मुवक्किल के भाई का इंतकाल हुआ। इंतकाल नहीं हुआ बल्कि उसका खून किया गया, मर्डर किया गया। और ये मर्डर प्री प्लान और सोची समझी साजिश के साथ में अंजाम पाया। इस मामले में पुलिस ने और मुलजिमीन ने आपस में गठजोड़ करके ये काम अंजाम दिया, जिसकी शिकायत हमारे मुवक्किल ने उन तमाम ज़िम्मेदार हजरात से और होम मिनिस्ट्री से भी की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि उल्टा पुलिस ने जो है कातिल के भाई और कातिल और उनके मालिक इन पर ही मुकदमा दर्ज किया काउंटर कंप्लेन करके, जिसमें 307 मुकदमा इन पर किया गया और 302 का मुलजिमिन पे किया गया। अब मुलजिमिन में ये सब मैनेज करने वाला जो मुलजिम था, उस मुलजिम ने पुलिस से मिलीभगत करके खुद को बचाने के लिए बी फाइनल भेज दिया। अभी बी फाइनल भेजने में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी जबकि पुलिस मिली हुई थी तो बी फाइनल भेज दिया गया। अब इस मामले में हमारे मुवक्किल का बोलना ये हुआ, हमको तो इंसाफ मिला नहीं। पुलिस ने जो मुलजिम ये पूरा मैनेज करने वाला था, जिसने जो है तो साजिश बनाई थी, वो छूट गया, उसके खिलाफ जो है तो बी फाइनल हो गया। फिर अब क्या करेंगे? तो दोस्तों, सोचने की और घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस के कार्रवाई के ऊपर तमाचा मारने के लिए कानून में दूसरे भी और सहूलतें हैं। अगरचे सीआरपीसी में इसकी कोई तजवीज़ ना हो, इसका कोई जिक्र ना हो, तो भी सन 1930 से ये कार्रवाई का सिलसिला अमल में है और आज भी है, जिसके अंदर जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऐसे डिसीजन दिए हुए हैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ते को और इस कार्रवाई को प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। ये जो है प्रोटेस्ट पिटीशन, इस प्रोटेस्ट पिटीशन के ज़रिए से पुलिस जो आरोपी से मिलकर साजबाज करके हाथ मिला के जो पैसा व्यवहार करके लेन देन करके मुकदमे को दबाते हैं, बड़े बड़े जुर्म करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है तो पुलिस चार्जशीट नहीं बल्कि बी फाइनल रिपोर्ट भेजती है। ऐसे मौके पर आपको चाहिए कि आप जो विक्टिम हैं, जो है तो कंप्लेनेंट है, जिसको नुकसान पहुंचा और वो कार्रवाई पुलिस की जानिब से दबा दी गई, ऐसे मौके पर पहले आप जो है तो पुलिस के आला ऑफिसर को कंप्लेन करें, उसका सबूत अपने पास में रखें। और जबकि बड़ा व्यवहार होता है तो इसके अंदर आला ऑफिसर भी जो है तो मलूस रहते हैं और वो अपने ऑफिसर को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते। उससे आला ऑफिसर को करो, वो भी कुछ नहीं करते। मिनिस्ट्री करो, वो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि तो यहाँ से वहाँ से लिंक मिली हुई रहती है। ऐसे टाइम में आज जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर के भी हम देखें तो अदालत ही लोकशाही का एक ऐसा मजबूत सुतून है जो गुनहगारी को कंट्रोल में किया हुआ है। आप अदालत से रुजू हो, आप जो है तो सीएम के पास में एक प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करो। अभी प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है? तो प्रोटेस्ट पिटीशन अगर से कभी इसको कोई नुकात नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, तो भी जो है तो प्रोटेस्ट पिटीशन इस नाम से आप एक दरख्वास्त दाखिल करो। इसके ऊपर भी जो है 190(1) में सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन के ऊपर कार्रवाई करे। जिस तरह कंप्लेन केस होता है उसी तरह इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जब जज को ये लगता है कि जो बी फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई है
वो बी फाइनल रिपोर्ट गलत है और ये जो कंप्लेंट का कहना है ये सही है, इसमें कुछ दम है, इसके साथ में गवाह सबूत है, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो इस पर दखल ले। वो इसमें जो है तो इश्यू प्रोसेस के आर्डर पास करते हैं। इश्यू प्रोसेस के आर्डर पास करने के बाद में जिस तरह से कंप्लेंट केस चलाई जाती है ठीक उसी तरह से इस केस को कंप्लेंट केस ट्रीट किया जाता है और जो मुलजिम को बाहर किया गया था उसको वापस जो है मुकदमे में लाके जब कंप्लेनेंट इसको साबित कर देता है कि इसका इसमें जो है शमूलियत थी, ये इसमें शरीक था, लेकिन पुलिस ने गलती से इसको जो है जानबूझकर और उससे मिली भगत करके वहाँ से जो है तो उसको निकाल दिया गया था। ऐसी सूरत में जो है वापस उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वो सज़ा का मुस्तहिक होता है और जिस तकरारदार को, जिस दरख्वास्त गुजार को नाइंसाफ़ी की उम्मीद पैदा हो गई थी उसको दोबारा इंसाफ मिल जाता है। इसी तरह कई केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस मिली भगत करके और मुलजिम से हाथ मिला के ऐसे मुकदमात में बी फाइनल रिपोर्ट भेज देती है। बी फाइनल रिपोर्ट क्या होता है? तो बी फाइनल रिपोर्ट में पुलिस जो है जब उनके पास में कंप्लेंट जाती है उस कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी करने के बाद में अदालत को ये लिख कर देता है कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। मुलजिम एक तो जाए वारदात नहीं था, जाए मौके नहीं था, या तो देता है कि मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, या देता है कि मुलजिम का जो है तो इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी चीज़ें लिखकर अदालत में पेश करता है, फिर अदालत पे कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पुलिस का रिपोर्ट ये अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अदालत को खुद के इख्तियारात है, वो सुमोटो भी जो है तो कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जब उनको लगता है कि ये जो पुलिस का रिपोर्ट आया हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर कोई दम नहीं है और मुलजिम के खिलाफ जो है इन्हीं की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट दी हुई है, इन्हीं रिपोर्ट में इसी चौकसी में जो उसका जो निचोड़ रहता, निचोड़ भले ही वो जो है तो मुलजिम के फेवर में दे दे, लेकिन जिस तरह से वो जवाबात लेते हैं दीगर लोगों के, उन जवाब में से भी अगर कुछ निकलता है तो मजिस्ट्रेट जो है खुद होके इसके ऊपर दखल ले सकता है और इशू प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट भेजती है पुलिस, उसमें लंबे चौड़े सेक्शन लगा देते हैं मुलजिम को फंसाने के लिए और तकरारदार से मिलकर। ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट जो है तो खुद उसमें से कुछ सेक्शन कम कर सकता है, उसको खुद का इख्तियार है। मजिस्ट्रेट भले ही पुलिस को ये नहीं कह सकता कि तुम चार्जशीट दाखिल करो, लेकिन दाखिल की हुई चार्जशीट के ऊपर दखल लेने का पूरा इख्तियार मजिस्ट्रेट को है। और मजिस्ट्रेट जो है उसके अंदर दखल जब लेता है तो अपनी खुद की विवेक बुद्धि से लेता है उसमें, और उसमें जो है दखल लेने में इश्यू फ्रेम करना जिसको बोलते हैं, जितने सेक्शन में इश्यू फ्रेम करना है उतने सेक्शन में इश्यू फ्रेम करता है और उसके ऊपर जो है तो सविस्तर कार्रवाई होने के बाद उस मुलजिम को सज़ा दी जाती है, तोड़ा जाता। लेकिन पहले तो मसला ये है कि इश्यू फ्रेम करने का, और इस तरह से एक तो पुलिस कंप्लेंट के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इश्यू फ्रेम होते हैं, या तो मजिस्ट्रेट को खुद हो के कहीं से भी अगर मालूमात मिले तो उस मालूमात के एतबार से खुद की विवेक बुद्धि से वो इश्यू फ्रेम कर सकता है। या तीसरा जो है तो कंप्लेनेंट, किसी ने कंप्लेंट दाखिल किया तो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट के ऊपर से कर लेता है। और चौथा जो तो बी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद, बी फाइनल हो या सी फाइनल हो, ये रिपोर्ट आने के बाद जब उसके अंदर तकरारदार को ये लगता है कि मेरी तकरार सही है और ये रिपोर्ट गलत है, तो ऐसी टाइम में प्रोटेस्ट पिटीशन जब तकरारदार दाखिल करता है तो उसके ऊपर खुद सीजीएम दखल ले सकता है या सीजीएम किसी को दखल लेने के लिए इख्तियार देता है। और ऐसे सूरत में जेएमएफसी क्लास 1, जीएमसी क्लास 2, इन लोगों को जो है तो जिसको भी सीजीएम इख्तियार बहाल करे, जिसको भी इख्तियार तफवीज़ करे, जिसको भी इख्तियार जो है अधिकृत करे, ऐसे मजिस्ट्रेट को हक है कि वो ऐसी तकरार के ऊपर संज्ञान ले और
जो तकरारदार है उस तकरारदार की तकरार के ऊपर पूरी चौकसी करके, पूरी इंक्वायरी करके, पूरी तहकीकात करके उस मुलजिम को गुनाह साबित होने के बाद सज़ा दे। इस तरह से जो है ये प्रोटेस्ट पिटीशन है। इतना कहते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपको प्रोटेस्ट पिटीशन के ताल्लुक से सही मालूमात मिल चुकी होंगी और इतना हुआ इसके बावजूद भी अगर किसी को किसी तरह का शक शुबा या किसी तरह की कोई मालूमात चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या बिल मुशाफा मुलाकात करके भी जो है मालूमात ले सकते हैं। इतना कहते हुए मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी जो है हम आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारे पास से रवाना करते हैं पूरे मैसेजेस। इससे बेहतर कि आपको खुद ब खुद वो आ जाए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे भेजने की ज़रूरत नहीं। आप जो है तो यूट्यूब पर खुद बिला वास्ता देख सकते हैं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।